Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on rectangular rule problems. प्रीवियस वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर रूल को प्रूफ किया था फार्मूले को। आज हम उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि ये देखें एग्जांपल है आपके पास, वो कहते हैं इवेल्युएट करें 1 to 3 इंटीग्रेशन 1/x² dx यूजिंग द रेक्टेंगुलर रूल फॉर n इज इक्वल टू 2, यानी n इज इक्वल टू 2 के लिए आपने इसको मतलब कैलकुलेट करना है एंड कंपेयर करना है योर आंसर विद द एग्जैक्ट वैल्यू। व्हाट हैपेंड इफ़ वी इंक्रीज n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4, यानी जैसे जैसे हम n को 2 से बढ़ाकर 4 तक करेंगे तो आपने बताना है इसमें कि क्या एक्यूरेसी आई है, यानी मतलब रिज़ल्ट जो है वो एग्जैक्ट आंसर के करीब हुआ है या उससे दूर हुआ है। तो कमेंट्स वगैरह उसमें हमने बताने हैं इसमें। तो आपके पास जैसे पहला पार्ट है, आपने इंटीग्रेशन ली 1 to 3 1/x²। इसमें देखें a आपका 1 है, b आपका 3 है और फंक्शन आपका 1/x² है। h का फार्मूला होता है b माइनस a/n। b आपका 3 है, a आपका 1 है, n उसने 2 दिया हुआ है तो n हमने क्या ले लिया 2 लिया। तो 3 - 1/2 यानी 2/2 1, यानी h इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये 1 लेंथ जो है, यानी आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो उसकी जो लेंथ है वो 1 है। तो अगर इंटरवल की लेंथ 1 है इसका मतलब है आपके पास पॉइंट्स कितने हैं, n अगर 2 हैं तो पॉइंट्स बनेंगे 3, तो ये x0 x1 और x2 बनेगा। अब 1 आपका इनिशियल पॉइंट है, x0 हम 1 लेंगे, उसमें इंटरवल लेंथ कितनी है 1, तो आप उसमें 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में फिर 1 ऐड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो यानी इस लेंथ के साथ आपने पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो 3 पॉइंट्स बने हैं x0 x1 और x2। अब इन पर फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। फंक्शन आपका दिया हुआ है 1/x², तो ये f0 होगा। x0 जो है 1 पुट करें इसमें तो 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा। 2 पुट करें 2 का स्क्वायर 4, 1/4 0.25 होगा। इसी तरह जब 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1/9 जो है वो 0.11 आ जाएगा। अब क्योंकि n 2 है, आपके पॉइंट्स 3 हैं, तो जनरल फार्मूला हमने पीछे प्रूफ किया था, उसमें क्या होता है अगर रेक्टेंगुलर मेथड है तो हम उसमें लास्ट पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, विच इज़ इक्वल टू h इंटू f0 प्लस f1, यानी लास्ट पॉइंट जो है आपकी जो आखिरी फंक्शन वैल्यू है उसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे पास f(x(n-1) तक था। तो h की वैल्यू आपने 1 कैलकुलेट किया, f0 हमने 1 निकाला है और f1 आपने 0.25 निकाला है, तो इसका आंसर 1.25 आ गया। इसी तरीके से अब हम n को क्या पुट करते हैं 4। जब n को आपने 4 पुट किया तो h की वैल्यू आ गई b माइनस a, यानी 3 - 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। अब आपका x0 जो है वो 1 है, आपने 1 में 0.5 इंटरवल की लेंथ जो है 0.5 ऐड करना है, 1.5 आ जाएगा। 1.5 में फिर 0.5 ऐड करना है 2 आ जाएगा। 2 में आपने फिर 0.5 ऐड करना है तो वो 2.5 आ जाएगा। 2.5 आपने फिर 0.5 ऐड करना है तो वो 3 आ जाएगा। यानी आपने इनिशियल जो लिमिट्स हैं 1 वहाँ से स्टार्ट करना है, इंटरवल की लेंथ को आपने ऐड करते रहना है और जब तक करना है जब तक आपका अपर लिमिट 3 कैलकुलेट नहीं होती। तो ये आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, क्योंकि n 4 हैं तो पॉइंट्स आपके 5 बनेंगे x0 से लेकर x4 तक। फंक्शन आपको दिया हुआ है 1/x², आपने हर पॉइंट को फंक्शन में पुट करके उसकी फंक्शन वैल्यूज ये कैलकुलेट कर ली। अब क्योंकि देखें रेक्टेंगुलर रूल के मुताबिक हम कर रहे हैं तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं f4 तक कैलकुलेट हुआ है। तो रेक्टेंगुलर रूल में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो f0 से लेकर fn-1 तक होता है। तो इसका मतलब है अगर 4 तक आपके पास है तो ये 3 तक हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा h इंटू f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3। तो इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करें और आपका आंसर 0.925 कैलकुलेट हो गया। इसमें h जो है वो 0.5 यूज़ हुआ है। तो ये देखें हमारे पास जो पीछे ये आंसर आया है वो 1.25 आया है और इसमें 0.925 आया n इज इक्वल टू 4 के लिए। अब जब हमने इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, एग्जैक्ट आंसर से 1/x² की इंटीग्रेशन हो गई x की पावर -2 और फिर इसकी इंटीग्रेशन लेके x की -1/-1 की जो मतलब जब फंडामेंटल लॉ लगाया तो इसका आंसर देखें 0.67 आया है। अब यानी एग्जैक्ट आंसर आपका 0.67 है। अब जब हमने किया जैसे हमने n को 4 लिया तो 0.9 आया, n को 2 लिया तो 1.25 है। इसका मतलब है n जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो जो आपका रिज़ल्ट है अप्रोक्सीमेट आंसर है वो आपका एक्यूरेट आंसर के करीब होता जा रहा है। तो यही कमेंट्स आपने लिखने हैं, एज वी इंक्रीज n h डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे n हम बढ़ाएंगे h जो है वो कम होगा एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड होगी। अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन इन केस n इज इक्वल टू 4 इज़ बेटर देन इन केस n इज इक्वल टू
2, क्योंकि जैसे जैसे हम n को बढ़ा रहे हैं पार्टीशन के पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज होंगे एरर उतना कम होगा, आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर के करीब होता जाएगा। तो ये आपके पास है, यानी आपने रेक्टेंगुलर रूल जो है उससे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से करना है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें जैसे फंक्शन दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक। वो कह रहा है आपने इसको रेक्टेंगुलर रूल की मदद से सॉल्व करना है, n = 2, 4 और 8 को यूज़ करना है और फिर कंपेयर करना है इसको एग्जैक्ट आंसर से। तो फंक्शन आपका 1/1 प्लस एक्स कह रहा है, a आपका 0 है, b आपका 1 है। तो h आपके पास हम कैलकुलेट करेंगे n = 2 के लिए, तो b - a/n फार्मूला, b की वैल्यू a की वैल्यू पुट की, n आपका 2 पुट किया तो 1/2 0.5 आया। तो आपका a 0 है क्योंकि a में आपने 0 यानी आपका x0 हो गया, इसमें आपने 0.5 ऐड किया तो 0.5 आ गया, फिर 0.5 ऐड किया तो 1 आ गया। तो ये आपका 0 से 1 पार्टीशन हुई, n 2.3 बनेंगे। तो इनकी फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें, 0 पुट करें x की जगह तो आपका f0 जो है 1 आ जाएगा। जब 0.5 पुट करेंगे यहाँ तो f1 आपका जो है वो 0.80 कैलकुलेट होगा, और जब आपने x2 जो है 1 पुट किया तो 1/2 0.5 कैलकुलेट हुआ है। तो रेक्टेंगुलर रूल से करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें x0 की फंक्शन वैल्यू और x1 की फंक्शन वैल्यू यानी f0 और f1 जो है वो ऐड होंगी, लास्ट फंक्शन वैल्यू जो है वो स्किप हो जाती है, यानी फार्मूला हमारे पास fn-1 तक होता है। तो रेक्टेंगुलर फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट किया, h की वैल्यू f0 f1 की वैल्यू, तो उसका आंसर 0.90 आ गया। इसी तरीके से n = 4 के लिए देखिए उन्होंने कैलकुलेट किया है, और क्योंकि x4 तक कैलकुलेट हुआ है ये, तो f4 तक तो आपने f3 तक फार्मूला बना है, क्योंकि हमारा फार्मूला रेक्टेंगुलर रूल है, h × f0 f1 f2 f3 की वैल्यूज़ को पुट किया और देखें इसका 0.8 आ गया। इसी तरीके से n8 के लिए उन्होंने कैलकुलेट किया, तो 7 तक यूज़ होंगी वैल्यूज़ f0 से m7 तक, तो इसका 0.816 आया। तो जब उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, tan इनवर्स x है तो 0 to 1, तो इसका आंसर जो आया वो आया 0.78। अब देखें ये 0.81 है, इससे प्रीवियस 0.84 है, और इससे प्रीवियस जो है वो 0.9 है। तो देखें ये कम होता जा रहा है, इसका मतलब है जैसे जैसे n को आप इंक्रीज़ करेंगे आपकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो बेटर होगी, और वो कल बिकम हो जाएगी क्लोजर टू एग्जैक्ट वैल्यू। इसी तरीके से आप रेक्टेंगुलर रूल से अदर क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।